गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेआउट टैब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग रेफरेंस टैब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो रेफरेंस टैब है इसमें कितने ग्रुप होते हैं। पहला टेबल ऑफ कंटेंट, दूसरा फुटनोट्स, तीसरा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, फोर्थ है कैप्शन, फिफ्थ इंडेक्स और सिक्स्थ टेबल ऑफ अथॉरिटीज। हमारा इसमें 6 ग्रुप होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से, जो कि हमारा पहला ग्रुप है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं जिसमें कुछ हेडिंग्स है, कुछ सब हेडिंग्स है, कुछ सब हेडिंग्स के भी अंदर जो सब हेडिंग्स आते हैं वो है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि पहले हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होते क्या हैं। देखिए, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ टॉपिक स्टार्ट करते तो उसको हेडिंग में डाल देते हैं। मान लीजिए हमारा कंप्यूटर अगर हेडिंग है तो अगर हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखते हैं वो भी हमारा हेडिंग आएगा। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमारा आता है माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सब हमारा सब हेडिंग्स होता है। अब जैसे माउस के बारे में बात करते हैं तो माउस के भी फुल फॉर्म अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारा सब हेडिंग्स के अंदर का सब हेडिंग्स होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड, जब हम लोग को समझ में आ गया है तो स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से पहले हम लोगों को हेडिंग डालना होता है। मैंने नॉर्मल यहाँ पे लिखा है, अब मुझे इसमें हेडिंग लगाना है। तो हेडिंग भी हम लोग लगाएंगे हेडिंग सब हेडिंग्स वाइज। तो चलिए इसमें लगाते हैं हेडिंग। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर हेडिंग लगाना है तो हम लोग होम टैब का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हेडिंग्स आ जाते हैं। देखिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हम लोग को जैसा भी हेडिंग लगाना है यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग रेफरेंस टैब में है, हेडिंग लगाना है तो फिर सेलेक्ट करके हमें होम टैब में जाना पड़ेगा, तब यहाँ से हेडिंग लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। रेफरेंस टैब में आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप लोग देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट का एक ऑप्शन है जिससे हम लोग हेडिंग लगा सकते हैं। हम लोग क्लिक करेंगे टीनी एरो पे। अगर कंप्यूटर को हम लोगों को लेवल 1 में हेडिंग लगाना है तो लेवल 1, लेवल 2 में लगाना होगा तो लेवल 2 और लेवल 3 में लगाना हो तो लेवल 3 यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं कंप्यूटर को लेवल 1 में रखती हूँ। आप लोग देखिएगा तो ये जो कंप्यूटर है लेवल 1 हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह मैं जितने भी यहाँ पे हेडिंग्स है मैं उसको लगा लेती हूँ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को भी मैंने हेडिंग 1 में लगाया है। यहाँ पे और नीचे करती हूँ, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर को भी मैंने हेडिंग 1 में लगाया है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को भी मैंने हेडिंग 1 में लगाया है। इसके बाद आता है माउस। जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है उसका सब हेडिंग्स होता है माउस, तो इसको मैं हेडिंग 2 में लगाऊंगी, यानी लेवल 2 यूज़ करूँगी। ये जो हमारा फुल फॉर्म ऑफ माउस है ये माउस के अंदर का हेडिंग है, यानी माउस तो सब हेडिंग हुआ और ये सब हेडिंग के भी अंदर का सब हेडिंग हो जाएगा। तो इस पर हम लोग लेवल 3 का हेडिंग यूज़ करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लेवल 3 का हेडिंग यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं कीबोर्ड। ये भी हमारा सब हेडिंग है, यानी लेवल 2 का है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में आया है। लेकिन अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड की तो ये हमारा कीबोर्ड के अंदर आया, तो ये भी लेवल 3 का हेडिंग लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी हेडिंग्स थे मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लगा लिए, सबको अलग अलग तरह से जैसे हमको लगाना था हम लगा लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। पहले मैं इसको लगा देती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी जिससे आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। तो अगर हम लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट लगाना रहता है तो ये हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे फर्स्ट पेज पे लगता है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई फर्स्ट पेज नहीं है, अगर हमको फर्स्ट पेज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है इसको हम लोगों को नेक्स्ट पेज पे भेजना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे भेजने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ इंटर। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, आप लोग देखिएगा जो फर्स्ट पेज पर का टेक्स्ट था वो सेकंड पेज पे आ गया है और हमारा फर्स्ट पेज ब्लैंक हो गया है। अब हम लोग इस पे आसानी से टेबल ऑफ कंटेंट लगा सकते हैं। अब हम लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट के टीनी एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक टेबल 1 है, ऑटोमेटिक टेबल 2 है और ये मैनुअल टेबल है। तो मैनुअल टेबल का हम लोग यूज़ नहीं करते, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हम लोग ऑटोमेटिक टेबल 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2 का यूज़ करेंगे। तो आप इस दोनों में से जो भी हेडिंग चाहे लगा सकते हैं। मैं सेकेंड वाला लगाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आ गया है।
आप लोग देखिए कंप्यूटर हमारा फर्स्ट हेडिंग था, तो कंप्यूटर हेडिंग में आ गया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी हेडिंग था, तो ये भी हमारा हेडिंग में है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ये भी हमारा हेडिंग था। लेकिन अगर हम बात करें माउस की, तो ये हमारा सब हेडिंग था। तो आप लोग देख सकते हैं हेडिंग से थोड़ा सा अंदर में सब हेडिंग्स आया। अगर हम सब हेडिंग्स के भी अंदर के सब हेडिंग्स के बारे में बात करें, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ये इससे भी थोड़ा अंदर में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। ये तो हम बनाना सीख गए, लेकिन हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। आप लोग बुक पढ़े होंगे, मान लीजिए हम लोग इंग्लिश का बुक पढ़ते हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट बना रहता है, उस पर लिखा रहता है कौन कौन सा चैप्टर है हमारे बुक में, ये नाम लिखा रहता है। अब चैप्टर के भी अंदर का टॉपिक जो रहता है वो भी लिखा रहता है। हमारा जो चैप्टर है वो कितने पेज नंबर पे है, देख सकते हैं आप साइड में। हमारा जितना भी पेज है उसका नंबर यहाँ पे इंडिकेट करा है। जो हमारा कंप्यूटर हेडिंग है वो हमारा पेज नंबर 2 पे है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी 2 पे है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर 3 पे है। तो उम्मीद है आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम लोग देखते हैं एक आता है अपडेट टेबल। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये हेडिंग बनाए हैं, इसके अंदर हम लोग को मालूम चला कि कीबोर्ड के बाद भी हम हेडिंग बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक हेडिंग ले लेते हैं CPU का। यहाँ पे हम CPU लिख लिए। अब हम इसको भी हेडिंग में चेंज कर लेंगे। ये भी हमारा लेवल 2 का हेडिंग लगेगा। लेवल 2 में चेंज कर लिए। यहाँ से हम लोग कंट्रोल होम का, जो कि हमारा शॉर्टकट की होता है फर्स्ट पेज पे जाने का। तो आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल होम प्रेस किया और हम लोग फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे CPU एक लेवल 2 का हेडिंग ऐड किए थे, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो उसको शो करने के लिए हम लोग अपने टेबल को अपडेट करेंगे, तभी वो यहाँ पे शो करेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से अपडेट टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपडेट टेबल शो कर रहा है, तो यहाँ से भी हम अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ इस ऑप्शन का यूज़ कर रही हूँ, इस पर क्लिक करूँगी और आप देखिए अपडेट पेज नंबर ओनली। हमको पेज नंबर ओनली अपडेट नहीं करना है, हमको ये जो टेबल है यहाँ पे इसमें अपडेट करना है। तो हम लोग अपडेट इंटर टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे CPU ऐड हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा आता है वो फुटनोट्स का ग्रुप है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों ने अधिकतर बुक पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा किसी वर्ड में हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार बना देते हैं और उसी पेज के लास्ट में हम लोग यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। अगर हम वही चीज़ अपने कंप्यूटर में करना चाहें तो हम लोग इंसर्ट फुटनोट का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ये करके दिखा देती हूँ। CPU है, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा कर्सर CPU के पहले हुआ तो फुटनोट हमारा पहले लगता है, और अगर हमारा कर्सर CPU के बाद हुआ तो हमारा जो फुटनोट है वो वर्ड के बाद में लगता है। तो चलिए हम अपना कर्सर CPU के पहले रखते हैं और यहाँ से इंसर्ट फुटनोट करते हैं। आप लोग देखिएगा हम उसी पेज के लास्ट में आ गए हैं, और CPU के बारे में हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आउटपुट लिखूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं आउटपुट लिख दी। अगर मुझे ये देखना है तो इसको देखने का 2 तरीका है, या तो हम उसी पेज के लास्ट में आएंगे और यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम लास्ट में नहीं आना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो कर्सर था वो CPU के पहले था, तो ये पहले नंबर शो किया है, तो हम लोगों को केवल इस नंबर पे अपना कर्सर ले जाना है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है। हम चाहें तो और भी वर्ड में लगा सकते हैं। चलिए मैं एक और वर्ड में लगा देती हूँ। यहाँ पे MS ऑफिस है, मैं इंसर्ट फुटनोट्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं MS का फुल फॉर्म लिख देती हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट होता है। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट लिख देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट लिखने के बाद अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो फिर देखिएगा मेरा कर्सर जो था MS ऑफिस के बाद था, तो ये हमारा वर्ड के बाद लगा है। हम लोग इस पर कुछ देर कर्सर ले जाके छोड़ेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ आ गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को फुटनोट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा इंड नोट्स। अब हम लोग इंड नोट्स के बारे में समझेंगे। हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग फुटनोट्स लगाते हैं तो जिस भी वर्ड पे हम लोग फुटनोट्स लगाते हैं वो फुटनोट्स उसी पेज के लास्ट में आता है। लोग इंड नोट लगाते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट का जो लास्ट पेज होता है उस पे लगता है। तो मैं आप लोगों को एक लगा के दिखा देती हूँ। तो देख लेती हूँ मुझे किस वर्ड पे लगाना है। यहाँ से मैं ले लेती हूँ गैलरीज ले लेती हूँ। गैलरीज को हम लोग फ़ोटोज़ के भी नाम से जानते हैं,
मैं गैलरीज को सेलेक्ट करूँगी, इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक करूँगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेज पे कि हमारा 5 पेज था और अभी हम 5 पेज पे ही हैं, यानी हम अपने डॉक्यूमेंट्स के इंड में आ गए हैं। अब हम लोग को गैलरी के बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखना है हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ लिख ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ लिख लिया है। अगर मुझे फिर से फर्स्ट पेज पे जाना है तो मैंने आप लोगों को पिछले ग्रुप में भी बताया था, कंट्रोल के साथ हम लोगों को केवल होम प्रेस करना है, हम लोग अपने फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब हमारा जो इन नोट्स है वो हमारा गैलरीज में लग चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोमन नंबर में 1 लिख के आया। अगर हम जैसे ही इस पे अपना कर्सर ले जा रहे हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ शो कर रहा है। तो इसका यूज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग फुटनोट्स का यूज़ करते हैं तो हमारा उसी पेज के एंड में दिखाता है, लेकिन अगर हम वही इन नोट्स का यूज़ करते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के लास्ट पेज पे शो करता है। अब हम लोग इस दोनों में अंतर देखेंगे। एक अंतर है कि वो पेज के लास्ट में दिखाता है और वो पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में। दूसरा अंतर है कि जो हमारा फुटनोट होता है वो 1-2 से लिखता है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन अगर वही हमारा इन नोट है वो हमारा रोमन नंबर में शो करता है। अगर हम दूसरा लगा दें तो यहाँ पे 2 रोमन नंबर का 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इन नोट्स के भी बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो नेक्स्ट फुटनोट है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स बनाया था, तो मैं ऐसे स्क्रॉल करके आसानी से फुटनोट्स और इन नोट्स देख सकती हूँ। 5 पेज का था, तो अगर वही हम 10 पेज का 20 पेज का कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसमें हम लोग को विजिट करना रहता है कि कहाँ कहाँ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड किए हैं, तो उसके लिए हम लोग बारी बारी से स्क्रॉल करके नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग फुटनोट्स पे क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पहला जहाँ फुटनोट्स लगा था वहाँ पे कर्सर आ गया है। फिर से अगर हम इस पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट फुटनोट करते हैं, अब दूसरा जहाँ हमारा फुटनोट्स लगा था वहाँ पे कर्सर आ गया है। अगर हम लोगों को नेक्स्ट फुटनोट्स देखना है तो नेक्स्ट फुटनोट्स पे क्लिक करेंगे। अगर हम लोगों को प्रीवियस फुटनोट्स पे देखना है तो प्रीवियस करके देख सकते हैं हम लोग आसानी से। सेम उसी तरह हमारा यहाँ इन नोट्स काम करता है। अब देखिए फुटनोट्स देखना है तो हम लोग सिंपल आके यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अगर इन नोट्स देखना होगा तो अगर मान लीजिए हम 100 पेज का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम लोग को सीधे लास्ट पेज पे जाना रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वो गैलरीज के पास आ गया है। अगर प्रीवियस करेंगे तो हमारा प्रीवियस पे आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। यहाँ मैंने इन नोट्स केवल एक लगाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को नेक्स्ट फुटनोट और नेक्स्ट इन नोट के भी बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा शो नोट्स। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, उसको हम लोगों को एक साथ देखना है। जैसे एक पेज पे हम लोग 5-6 नोट्स बनाए हैं तो यहाँ से हम लोग आसानी से स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 5-6 इन नोट्स या ज़्यादा बनाए हैं इन नोट्स तो हम लोगों को पेज के सबसे लास्ट में जाना होगा। तो इसके लिए हम लोग शो नोट्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे व्यू फुटनोट्स एरिया है। अगर हम लोग को फुटनोट्स देखना है तो हम लोग इस पे टिक करके ओके करेंगे। अगर हम लोगों को इन नोट्स देखना है तो हम लोग इस पे क्लिक करके टिक करेंगे। मान लीजिए मैं इन नोट्स देखना चाहती हूँ तो इन नोट्स वाले पे टिक करूँगी और ओके करूँगी। आप लोग देखिए जहाँ पे मेरा इन नोट्स लगा था मैं डायरेक्ट वहाँ पे आ गई हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को फुटनोट्स ग्रुप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फुटनोट्स तो लगा लिया था, लेकिन हम लोग इसको डिलीट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CPU पे लगाए हैं तो हम लोगों को CPU पे नहीं लगाना है, तो इसको डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए ज़्यादा हम लोगों को सोचना नहीं है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग दिया होगा ना, हम लोगों को केवल उस नंबर को सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस कर देना है। जब आप अब नीचे आके फुटनोट्स में चेक कीजिएगा, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट दूसरा नंबर फुटनोट्स था अब वो पहले नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम उसी तरह चाहें इसको भी डिलीट करने का तो इसको सेलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। सेम उसी तरह हम लोग इन नोट्स को भी डिलीट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 1 को सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस का यूज़ करके हम लोग इसको हटा देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा आता है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन, जो कि हमारा सबसे मज़ेदार ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि पहले साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी होता क्या है। देखिएगा अगर कोई हम लोग बुक बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं या फिर कोई आर्टिकल बनाते हैं तो उसमें लिखा होगा कि ये बुक किसने लिखा है, कब लिखा है, कौन सा एडिशन है, इसका ट्रांसलेटर कौन है, इसका फोटोग्राफर कौन है, ये सब हम लोगों को बनाना पड़ता है।
तो ऐसे तो कहीं से इंसर्ट होके आ नहीं जाता है, इसको हम लोग अपने से बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। और आप लोगों को मैं एक बात और बताते चलूँ, आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आप बीच में स्किप ना करें। अगर आप अच्छे से रेगुलर देखेंगे तो आपको MS वर्ड के बारे में अच्छे से सब चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कैसे लगाते हैं। अगर हम चाहें तो साइटेशन अपने पहले पेज पे लगा लें, या चाहें तो हम लोग लास्ट पेज पे भी लगा लें। हम लोग जहाँ चाहें हम लोग वहाँ लगा सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट पेज पे ही आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने फर्स्ट पेज इंसर्ट कर लिया। आप लोगों को मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में भी बताया था कि यहाँ से पेज हम लोग एक्स्ट्रा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग पेज पे आ गए हैं। इसके बाद हम लोग इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग न्यू ऐड सोर्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे आप लोग देखिएगा एक डायलॉग बॉक्स ओपन आ गया है। यहाँ पे सबसे जो पहला ऑप्शन है वो टाइप ऑफ सोर्स का है। हम लोग क्या बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं तो बुक सेलेक्ट करेंगे। अगर बुक में कोई सेक्शन के बारे में हम लोग साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी लगा रहे हैं तो यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम लोग कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो यहाँ से हम लोग रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं तो वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। कोई आर्ट बना रहे हैं तो आर्ट सेलेक्ट करेंगे। यानी इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए, हम लोग जैसा भी बना रहे हैं, जैसे इंटरव्यू के बारे में बना रहे हैं तो इंटरव्यू के बारे में साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी लगा सकते हैं। यहाँ से मैं बुक सेलेक्ट कर ले रही हूँ। मान लीजिए मैं कंप्यूटर का बुक बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑथर पे आऊँगी। जो भी इस बुक को लिखा है मैं यहाँ पे ऑथर नेम डाल दूँगी। यहाँ पे मैं अमन डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे अमन डाल दिया है। इसके बाद कोऑपरेट ऑथर, जरूरी नहीं है कि हमारा जो बुक लिखने वाला है वो केवल एक ही ऑथर रहेगा। अगर दूसरा भी ऑथर का नाम है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। उस बुक का टाइटल क्या है तो हम वो भी डाल देते हैं। कंप्यूटर लिख दे रहे हैं। यहाँ से मैं कंप्यूटर लिख दे रही हूँ। इसके बाद कब बना ये, तो मान लीजिए मैंने 2023 में वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पे 2023 लिख देती हूँ। सिटी कौन सा है तो मैं यहाँ सिवान जिले से बिलोंग करती हूँ तो मैं यहाँ पे सिवान लिख देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सिवान लिख लिया। कौन सा पब्लिशर है मैं यहाँ पे ये भी डाल दूंगी। अगर मुझे और भी चीज़ ऐड करना है तो यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे और भी नेम एडिट करने के लिए आ गया। अगर हम लोग कौन सा कितने पेज का बनाए हैं तो पेज नंबर डाल देंगे। कौन सा एडिशन है, अगर कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं, मीडियम कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश, ये डाल देंगे। हम लोग अगर कोई अपना URL डालना चाहते हैं तो URL डाल देंगे। कौन इसका ट्रांसलेटर है तो हम लोग ट्रांसलेटर भी डाल देंगे। यहाँ से हम लोगों को जो भी फिल करना होगा यहाँ पे फिल करके ओके कर देंगे। ये जो हमारा इंसर्ट साइटेशन है ये केवल हम लोग अपना फिल करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को कैसा कैसा डालना है, हम यहाँ पे आके फिल कर देंगे कि क्या क्या चीज़ डालना है क्या नहीं डालना है। अगर हम लोगों को इंसर्ट करना है अपने पेज में तो कहीं भी पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन है। हम लोग इस पे टीनी एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ टाइप का बिब्लियोग्राफी पहले से दिया हुआ है। हम लोग को जिस भी टाइप का बिब्लियोग्राफी चाहिए हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। मैंने अमन के नाम से बनाया था, 2023 से ईयर डाला था, कंप्यूटर टाइटल में डाला था और सिवान हम लोगों ने अपना प्लेस डाला था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी हमारा ऐड होके आ गया है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन है। अगर हम इसमें कोई स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टीनी एरो पे क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोग को जैसे लिखना है वैसे हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला स्टाइल चूज़ करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा अमन था वो थोड़ा बोल्ड हो गया है, या फिर जो लिखावट का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है वो मैनेज सोर्स का है। यहाँ से इंसर्ट साइटेशन से मैंने कुछ पहले ऐड कर दिया, लेकिन अगर उसमें हम लोगों को कुछ चेंजेस करना है हम फिर यहाँ से इंसर्ट साइटेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग मैनेज सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं करंट लिस्ट में हमारा अमन कंप्यूटर यहाँ पे सेव है। हम लोग केवल इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो डायलॉग बॉक्स था पहले वाला फिर से आ गया। हम यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफी कर देते हैं। यहाँ से अगर हम लोग को कुछ एडिट करना है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और ओके प्रेस कर देंगे। मान लीजिए अगर हम लोगों को न्यू बिब्लियोग्राफी बनाना है तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करके भी बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ इंसर्ट साइटेशन पे भी क्लिक करके न्यू बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग कुछ अपडेट कर लिए, यहाँ मैनेज सोर्स पे जाके कुछ और अपडेट कर लेते हैं।
तो अब जैसे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स में अपडेट टेबल किए थे, उसी तरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है। यहाँ से हम जो अपना बिब्लियोग्राफी बनाए हैं उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी जो ग्रुप है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ग्रुप आता है वो हमारा कैप्शन ग्रुप है। इसको हम लोग पहले समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या काम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट में देखा था, हम लोगों को अगर हेडिंग का कंटेंट यहाँ पे इंसर्ट करना है, हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करते थे। मान लीजिए कि हम अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो ज़रूरी नहीं है उसमें केवल हेडिंग हो, उसमें टेबल भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है। अगर हम लोगों को उस चीज़ का कंटेंट बनाना है, पिक्चर का, टेबल का, तो हम लोग कैप्शन का यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट साइटेशन में हम लोगों ने क्या देखा था। अगर हम लोगों को कुछ बस नाम लिखना है या कौन कौन सा ऑप्शन फिल करना है तो हम लोग इंसर्ट साइटेशन से फिल करते थे। उसी तरह अगर हम लोग इंसर्ट कैप्शन का यूज़ देखें तो हम लोग अगर कोई भी पिक्चर का क्या नाम देना चाहते हैं, पिक्चर कौन सा नंबर है, वो हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करते हैं। अगर इक्वेशन लेना है तो इक्वेशन, फिगर लेना है तो फिगर, टेबल लेना है तो टेबल। मान लीजिए मुझे फिगर लेना है, फिगर पे क्लिक करेंगे। अगर फिगर हमको किसी और नाम से सेव करना है तो हम यहाँ पे न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब हम लोगों को फिगर जिस भी नाम से शो कराना है हम लोग यहाँ पे वो नाम डाल देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे फोटोज़ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम फोटो के नाम से सेव कर दे रहे हैं, यहाँ पे ओके कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अब फोटो 1 आ गया। ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा फोटो 1 आ गया है। अब चाहे तो हम लोग यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इंटर प्रेस करके हम अपने पहले कर्सर को नीचे लाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी पिक्चर लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट होके आ गया है। अब ये जो पिक्चर का नाम रहेगा ये हमारा फोटो 1 के नाम से शो करेगा। अब इसके बाद फिर से हम लोग रेफरेंस टैब पे आते हैं। मान लीजिए हमको एक पिक्चर नहीं और भी कई सारे पिक्चर लगाने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी हम लोगों को पिक्चर इंसर्ट करना है पहले इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे। अब देखिए अगर हम लोग को फ़ोटो करना है तो फिर से फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फ़ोटो 2 के नाम से आएगा। अगर हम फोटो पिक्चर 1 लिए थे तो फ़ोटो 1 के नाम से आता, ये दूसरा पिक्चर लेंगे तो फ़ोटो 2 के नाम से आएगा। ऐसे हम लोग ओके कर लेंगे। फिर ये इंटर करते हैं, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग कोई दूसरा पिक्चर ले लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ से ये वाला पिक्चर ले लिया है। आप लोग देखेंगे अब ये वाला पिक्चर इंसर्ट हो गया है फोटो 2 के नाम से। इसी तरह मान लीजिए हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल लेना है तो हम अपना कर्सर यहाँ पे लाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फोटोज़ के बदले टेबल ले रहे हैं। अब जैसे ही टेबल लेंगे आप लोग देखिएगा टेबल 1 आ जाएगा। यहाँ से हम जैसे ही टॉपिक अपना चेंज करेंगे फिर से वो 1-2 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लेवल चेंज नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे टेबल 1 लिखा है तो 1 आप लोग नंबर में लिखा है। अगर हम उस नंबरिंग के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। जिस टाइप का हम लोगों को नंबर चाहिए, रोमन चाहिए, ABC चाहिए, हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से ABC पे क्लिक कर लेते हैं और ओके कर लेंगे। अब आप लोग देखिएगा जो टेबल का नाम शो करेगा टेबल A से शो कर रहा है और यहाँ पे ओके कर देंगे। आप लोग देखिए टेबल A यहाँ पे शो कर दिया। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और इंसर्ट पे जाके हम लोग कुछ टेबल यहाँ से इंसर्ट कर ले रहे हैं। मान लीजिए मैं इतने ही टेबल इंसर्ट करती हूँ। इसमें मैं एक ही टेबल इंसर्ट रहने दे देती हूँ। इसके बाद मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करूँगी। अगर हम लोगों को टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल पे क्लिक करूँगी। जिस भी चीज़ का हम लोगों को कंटेंट लगाना है हम लोग उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जहाँ इंसर्ट करना है पहले हम लोगों को अपना कर्सर वहाँ लाना होगा, तब यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें 2 फोटो है। एक फ़ोटो 1 है जो 3 नंबर पेज पे है और एक फ़ोटो 2 है जो 5 नंबर पेज पे। उसी तरह हम चाहें तो यहाँ से टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। आप लोग देखिए केवल 1 टेबल हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में लिए थे तो टेबल 1A के नाम से यहाँ पे 4 पेज नंबर पे ये शो कर रहा है।
इसके बाद आता है हमारा अपडेट टेबल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक टेबल डिलीट कर दी, या कोई एक टेबल ऐड कर दी, या कोई एक फ़ोटो डिलीट कर दी, तो उसको हम लोग अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट में करते थे, या कोई कंटेंट ऐड करते थे हेडिंग, तो हम लोग रिफ्रेश करने के लिए अपडेट टेबल का यूज़ करते थे। सेम उसी तरह अपडेट टेबल है, यहाँ पे हम लोग अगर कुछ डिलीट करते हैं तो उसको अपडेट करने के लिए कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। इसको अब हम लोग समझते हैं। चलिए मैं इसको इसी तरह रहने देती हूँ। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। अब हम लोग समझते हैं क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे फिगर हैं, बहुत सारे टेबल हैं, इन नोट्स है, फुट नोट्स है। अगर कोई ऐसा इन नोट्स है जिसपे हम लोगों को बार बार जाना है, या ऐसा कोई फिगर है जिसपे हम लोगों को बार बार जाना है, तो उस पर हम लोग एक लिंक लगा देते हैं। उस लिंक पे क्लिक करते ही हम उस टेबल पे चले जाएंगे या उस पिक्चर पे चले जाएंगे। इन नोट्स पे लगाएंगे तो हम लोग इन नोट्स पे जाएंगे। तो हम लोगों को जिस पे भी यहाँ पे लिंक लगाना है, हम लोग उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर आइटम है, इसके 3 एरो पे क्लिक करेंगे। अगर हम लोगों को हेडिंग पे लिंक लगाना है तो हम लोग हेडिंग लेंगे। बुक मार्क पे लिंक लगाना है तो बुक मार्क, इन नोट्स, फोटो नोट्स, इक्वेशन, फिगर, फोटो, टेबल, जिस भी चीज़ पे लगाना है हम लोग उस चीज़ पे लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को फ़ोटोज़ पे लगा के बताती हूँ। जैसे ही मैं फ़ोटो पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स में हमारा फ़ोटो है वो शो कर देगा, फ़ोटो 1 और फ़ोटो 2। अब हम लोगों को जिस भी फ़ोटो पे लगाना है लिंक, उस फ़ोटो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको फ़ोटो 2 पे लगाना है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंस टू का एक ऑप्शन है। इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे, आप लोग देख लीजिए, अगर हम लोग को ओनली नंबर लेबल देना है और नंबर देना है तो लगा सकते। अगर हम लोगों को केवल कैप्शन लगाना है टेक्स्ट का तो वो यूज़ करेंगे। अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो केवल फ़ोटो लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, फ़ोटो पे चले जाएंगे। अगर पेज नंबर पे करेंगे तो केवल पेज नंबर लिखा हुआ आएगा, हम लोग को पेज नंबर पे क्लिक करके चले जाएंगे। लेकिन हम लोग अगर लेबल और नंबर दोनों लगाते हैं तो यहाँ पे लेबल भी लगेगा और साथ में नंबर भी शो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेबल एंड नंबर का यूज़ करते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। हम लोगों ने जैसे ही ओके पे क्लिक किया, आप लोगों देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो का लिंक लग के आ गया। अब जैसे ही हम लोग कंट्रोल के साथ इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, हम डायरेक्ट फ़ोटो 2 पे चले जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट फ़ोटो 2 पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारा फ़ोटो 2 दिख रहा है। अगर हम चाहे तो ऐसे ही टेबल में लगा सकते हैं, हेडिंग में लगा सकते हैं, इन नोट या फुट नोट्स पे भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस के भी बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आता है हमारा इंडेक्स ग्रुप है, इसको पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग इसका यूज़ करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हम बताए थे अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को अगर हाईलाइट करना है तो क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे, होम पे जाते थे और यहाँ से हाइलाइटर का यूज़ करके जो भी कलर से हम लोग को हाईलाइट करना था यहाँ से ले लेते थे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं तो क्या होगा, वर्ड तो हमारा यहीं पर रहेगा, बस वो हाईलाइट कर देता था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो वर्ड हाईलाइट हो वह टेबल ऑफ कंटेंट के तरह शो करे कि हाँ ये वर्ड हाईलाइट है, इतना पेज नंबर पे है, तो इसके लिए हम लोग रेफरेंस टैब में ये ग्रुप है इंडेक्स ग्रुप, इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ऑनलाइन वीडियो को हाईलाइट करना है तो हम लोग पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेन एंट्री हमारा ऑनलाइन वीडियो है, इस पर मार्क कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हम मार्क करते हैं यहाँ पे शो और हाइड का ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो इसके लिए हमको इतना टेंशन नहीं लेना है, इसको भी हटाना नहीं है। अगर हम एक एक करके हटाएंगे तो हटाते रह जाएंगे, पहले हटाएंगे फिर इसको सेलेक्ट करेंगे दूसरा, फिर यहाँ पे मार्क एंट्री पे जाएंगे, तो वैसे नहीं करना है। जो भी वर्ड पे हम लोग को लगाना है पहले हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोड्यूस पे लगाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, एक बार यहाँ पे क्लिक कर देंगे। मेन एंट्री के बगल में पहले वाला जो रहेगा हट जाएगा, जो अभी सेलेक्ट किए रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से मार्क कर देना है। मान लीजिए यहाँ पे बटन्स पे लगाना है तो बटन्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मार्क कर देंगे। ऐसे ही 2-3 मार्क कर लिए हैं, यहाँ से आप क्लोज कर देंगे। अब जो शो और हाइड का ऑप्शन अपने आप यहाँ पे ओपन हुआ है, इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। फिर से रेफरेंस टैब में जाएंगे। अब देखिए इसको ऐसे शो नहीं करेगा हमारा हाईलाइट किया हुआ, इसके लिए हमको फिर से कंट्रोल इंटर का यूज़ करके एक न्यू पेज लेंगे। अब इस न्यू पेज में जैसे हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करते थे, सेम हम लोग इंडेक्स भी इंसर्ट करेंगे। क्लिक करेंगे, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे टाइप्स आते हैं कॉलम्स। अगर एक कॉलम्स में लेना है, 2 कॉलम्स में लेना है, जिस भी कॉलम्स में लेना है हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे एक कॉलम ले रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारा हाईलाइट वर्ड हो, सेंटेंस हो, वो शो करे तो साथ साथ उसका पेज नंबर भी शो करे कि हाँ इस पेज नंबर का वो है। तो इसके लिए हम लोग राइट अलाइन पेज नंबर पे टिक करेंगे और यहाँ से देख लीजिए डॉटेड लाइन हम लोग को जैसा चाहिए हम लोग वैसा ले सकते हैं। हम यहाँ से ये वाला लाइन चूज़ कर लेते हैं, ओके करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में जितना भी मार्क एंट्री किए थे उसका इंडेक्स यहाँ पे बन के आ गया है। तो देख लीजिए बटन है, पेज नंबर 2 पे डॉक्यूमेंट है, पेज नंबर 2 पे इवन है, पेज नंबर 2 पे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है जो हमारा अपडेट इंडेक्स है। सेम वही काम यहाँ पे जैसे हम लोग अपडेट टेबल का करते थे, यहाँ पे अपडेट टेबल का करते थे, वही काम है। मान लीजिए इतना लगा लिए, हमको याद है कि कुछ और वर्ड को हाईलाइट करना है तो सेलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। जब इंसर्ट इंडेक्स करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए हम लोग अपडेट इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये भी हम करके आप लोग को बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमको एक्स्ट्रा ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल को सेलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मार्क कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। अब ये शो और हाइड का फिर ऑप्शन ऑन हो जाता है तो फिर होम पे जाके इसको हम लोग ऑफ कर लेंगे। अब देखिए बना तो लिए लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, रेफरेंस टैब पे जाना है, यहाँ पे अपडेट इंडेक्स है, बस एक बार इस पर क्लिक करना है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर एग्जाम्पल ऐड होके आ गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को इंडेक्स ग्रुप के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का ग्रुप। अब हम लोग इसको समझेंगे। इसमें क्या था, जैसे हम लोग को कोई वर्ड को हाईलाइट करना था, सेंटेंस को हाईलाइट करना था और हाईलाइट करके हम लोग को उसका इंडेक्स बनाना था, तो हम लोग इंडेक्स का यूज़ करते थे। उसी तरह अगर हम लोग साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी बनाए हैं और उसका इंडेक्स लगाना है हम लोग को, तो हम लोग टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का यूज़ करते हैं। आप लोग देखिए हम 2 पेज 3 पेज का डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और उसमें यहाँ पे हम एक जगह बिब्लियोग्राफी लगाए हैं और एक यहाँ पे बिब्लियोग्राफी लगाए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो दोनों बिब्लियोग्राफी लगाए हैं वो यहाँ इंडेक्स के तरह शो करें। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले हम बिब्लियोग्राफी को सेलेक्ट करेंगे, मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग को केवल मार्क कर देना है, ये मार्क हो जाएगा। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिब्लियोग्राफी 2 है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से मार्क साइटेशन पे जाएंगे और इसको भी मार्क कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। होम पे जाके शो और हाइड ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। फिर अब रेफरेंस टैब पे आएंगे। अब हम लोग को ये जो सेलेक्ट होके मार्क साइटेशन में ऐड हो गया है, हम लोग इसको शो करना है, तो ये हम डिलीट नहीं किए, हम लोग इसी में शो कर लेंगे। जहाँ भी हम लोग को इंसर्ट करना है वहाँ पे हम लोग कर्सर लाएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको केवल ओके कर देना है। आप लोग देखिए हमारा जो भी बिब्लियोग्राफी था, यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आया है, एक 2 नंबर पेज में है और एक 4 नंबर पेज में है, ये हमारा शो कर रहा है। तो और इसके बाद अगर हम एक और बिब्लियोग्राफी बनाते हैं तो बना लेंगे और उसी तरह अपडेट टेबल के तरह हम लोग उसको अपडेट कर लेंगे, तो हमारा अपडेट होके वो भी शो करने लगेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, जिसमें मैं रेफरेंस टैब के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता चुकी हूँ। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।